नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और बाजार पे लगता है कि त्योहारी मौसम की छटा अब बिखरती हुई दिखाई दे रही है। कायम रहे बस सबकी यही उम्मीद है। और इस छटा में आपके लिए मुनाफे के ऑप्शंस कहां पर हैं, आज आपको बताएंगे स्टॉक फटाफट में। खासियत इस शो की यही है कि हम फटाफट अंदाज में आपको तमाम न्यूज़ मेकिंग स्टॉक्स के बारे में, जो कि न्यूज़ मेकर्स हैं, उनके बारे में आपको रणनीति देते हैं। और कारोबारी सत्र खत्म होने से पहले आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे एक्सपर्ट के जरिए दिलवाते हैं। निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी बताते हैं। तो ये सब कुछ होगा शो में, लेकिन फटाफट बाजार का एक चेक हम ले लेते हैं, जहां पर 180 अंक चढ़कर अब बाजार कंफर्टेबली हमें 25,300 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट 25,329 25,329 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी मजबूती के साथ 300 अंक ऊपर, आधे % की मजबूती के साथ 56,804 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। रियलिटी पैक आज पूरा का पूरा जोश में है, जहां पर हम इंडेक्स देख सकते हैं 2.5% के पार की मजबूती के साथ। वहीं स्पेसिफिक काउंटर्स भी हम देख रहे हैं 3 से 5% तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी बैंकों में भी हम देख रहे हैं पीएसयू बैंकिंग का जो एक खेमा है, वहां पे इंडेक्स के लिहाज से 1% के पार की तेजी, और काउंटर्स में भी हम देख रहे हैं लगभग 2 से 2.5% तक की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल भी हम देखें सेक्टोरली सभी जगह हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। खरीदारी का अच्छा मोमेंटम, साथ ही अगर हम देखें मार्केट ब्रेथ भी शानदार है। 1842 एडवांसेस हैं, 968 यहाँ पर डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं। और एक बार अगर आप निफ्टी गेनर्स की भी लिस्ट देख लें तो नेस्ले देखिए लगातार निफ्टी का टॉप गेनर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3.5% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बजाज ट्विंस में हम देख रहे हैं बजाज फाइनेंस में लगभग 3.25% की मजबूती। वहीं बजाज फिनसर्व आप देखिए 2.5% मजबूत होकर कारोबार कर रहा है। एशियन पेंट्स, L&T, जियो फाइनेंस, ये तीनों हम देख रहे हैं कि 2% के पार की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, लगभग 2.25 से 2.5% मजबूत है। HDFC लाइफ में भी हम देख रहे हैं लगभग 1% की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लूजर्स में नतीजों से पहले थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ इन्फोसिस में, टाटा मोटर्स यहाँ पर 8% की कमजोरी फिलहाल दिखाता हुआ। एक्सिस बैंक, इंडसइंड, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज भी हम देख रहे हैं लगभग 1/4 से लेके 0.5% कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर हीट मैप भी लेकर आएंगे ताकि हमें क्लियरली यहाँ पर और पिक्चर साफ हो जाए। टाटा स्टील आप देख सकते हैं लगभग 0.25% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। ONGC, पावर ग्रिड, ITC, इनमें हम देख रहे हैं 1% के पार की मजबूती फिलहाल दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बाजार की ही चाल पे और विस्तार से बात करते हैं। निर्मल बंके हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित भुप्तानी, अमित हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। तो बाजार अब 25,330 पर कारोबार कर रहा है और बढ़िया मोमेंटम। अब यहाँ पर अगला रेसिस्टेंस आप कहाँ देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में? गुड आफ्टरनून ओवरऑल हम देखिए यहाँ से तो मार्केट का मोमेंटम एक पॉजिटिव फ्रंट पे ही है। कल के सेशन में हमने थोड़ी बहुत गिरावट आते हुए देखने मिली थी अपसाइड के लेवल से, बट वो ये रीजन से देखने मिली थी क्योंकि निफ्टी हमने देखा है तो 25,200 से 25,500 का रेंज जो बना हुआ है वो एक यहाँ से रेजिस्टेंस जोन है। जब तक 25,500 का क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक हमें ऐसे लिक्विडेशन अपसाइड के लेवल से देखने मिलेंगे। जैसे 25,500 का क्लियरेंस मिलता है निफ्टी में, उसके बाद हमें यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिलेगी निफ्टी में, जो 26,000 26,300 के लेवल तक भी जा सकते हैं। अभी इंट्राडे के लिए अगर लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है तो मैं कहूंगा 25,350 के ऊपर निफ्टी स्पॉट जैसे निकल रहा है उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। वहां से हमें मिनिमम 80-90 पॉइंट्स का और मोमेंटम देखने मिल सकता है। सो अगर 1 से 2 दिन का भी नजरिया है तो मैं कहूंगा 25,350 के ऊपर जैसे निकल रहे हैं लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कीजिए। 25,450 25,500 के रेंज तक निफ्टी स्ट्रेच हो सकता है। चलिए, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ये राय आपको मिलती हुई फिलहाल इंडेक्स स्तरों पर। चलिए, इन सब के बीच में अब आखिर वो कौन से स्टॉक्स हैं जो अपने न्यूज़ फ्लो की वजह से चर्चाओं में हैं, उस पर निगाह डालते हैं। तो न्यूज़ मेकर स्टॉक्स में पहला स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक। जी हाँ, खबर ये रही है कि जो ओला इलेक्ट्रिक है 17 अक्टूबर को न्यू एनर्जी सेगमेंट में एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है और इस अनाउंसमेंट का आप इंपैक्ट देखिए। 5% स्टॉक जो है वो इस वक्त ऊपर नजर आ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक में कई लोग जो रहे हैं अमित जी, वो ऊपरी
स्तरों पर फंसे हुए हैं और जाहिर सी बात वो एक रैली का वेट कर रहे हैं। बीच में हमने देखा था एक बाउंस बैक नजर आया था, लग रहा था कि वो सस्टेन हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद एक रेंज में ही फंसा रहा ये स्टॉक और आज जो है वो अट्रैक्ट कर रही है ये 5% की तेजी ओला इलेक्ट्रिक में। आपकी क्या राय होगी? करंटली हम देखें काउंटर ट्रेड टू ट्रेड में चलते हुए देखने मिल रहा है। 40 के लेवल्स हमने देखा तो वॉल्यूम के साथ एक काउंटर मोमेंटम देखने मिलेगा 70 के लेवल तक। बट अभी करंटली हम देखें यहाँ से तो आज के दिन में थोड़ी बहुत यहाँ से मोमेंटम वापस देखने मिली है। जो फ्रेश मोमेंटम हमें देखने मिलेगा 55 के ऊपर ही देखने मिलेगा। जैसे 55 के ऊपर एक काउंटर निकल रहा है उसके बाद एक बाइंग वापस यहाँ से इनिशिएट हो सकता है। सो जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन अपसाइड के लेवल से या लोअर लेवल से मैं कहूंगा 47 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड रखे अगर 47 का लेवल का ब्रेकडाउन आ रहा है तो लॉन्ग में पोजीशन एग्जिट करनी है। अमित, अगला काउंटर यहाँ पर पेटीएम का आता हुआ दिखाई दे रहा है और एक्सिस कैपिटल ने दरअसल अपग्रेड किया है काउंटर को। खरीदारी की रेटिंग अप कर दी है, लक्ष्य भी बढ़ा दिया है, 1500 का लक्ष्य कर दिया है। आप देख सकते हैं काउंटर पे लगातार तेज़ी का मोमेंटम बनता हुआ, 2.5% की मजबूती यहाँ भी बनी हुई है और इस पूरा हफ्ता ही हम लोग पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस अगर देखें तो अच्छी खासी मजबूती के साथ कारोबार भी हमने होता हुआ देखा है, लगभग 3% के पार की मजबूती। लेकिन अब बताइए, आप भी क्या इसी टारगेट को लेकर पेटीएम में बने रहने की सलाह देंगे? 1000 के लेवल पे हमने हमारे शो पे डिस्कस किया था और मैंने वहां से टारगेट दिया था 1540 से 1640 के रेंज में टारगेट दिया था। अभी करंटली पेटीएम का जो हिसाब से फॉर्मेशन बना हुआ है, मिड टर्म से लॉन्ग टर्म व्यू हम पकड़े यहाँ से तो क्वार्टरली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है। और वही पैटर्न के हिसाब से हम देखें तो फिबोनाची के अपसाइड के लेवल में जो गोल्डन रेशियो है 61.80% का फिबोनाची का, उसका जो टारगेट आ रहा है यहाँ पे 1640 का आते हुए देखने मिल रहा है। सो मुझे लग रहा है आज भी एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है। 1255 के एक लेवल था जहां पे काउंटर थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बट आज के दिन में हमने देखा तो लेवल के ऊपर अच्छा खासा स्टेबल देखने मिल रहा है और अच्छा खासा वॉल्यूम एडिशन भी आते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ऐड कर सकते हैं ए लेवल पे भी। अगर यहाँ से नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते का हम नजरिया रखें तो 1340 1350 का लेवल देखने मिल सकते हैं। 6 से 8 महीने का व्यू रखे तो मुझे लग रहा है 1640 तक काउंटर स्ट्रेच हो सकता है। ठीक, तो ये है पेटीएम पर आपको राय मिलती हुई। अगले स्टॉक पर फोकस करते हैं और स्टॉक का नाम है साइंट डीएलएम। हालांकि नेगेटिव ट्रेंड्स की वजह से आज सुर्खियों में है। आप देखिए कि स्टॉक जो है लगभग 4.25% इस वक्त टूटता हुआ, और इसकी वजह क्या है? दरअसल जो नतीजे आए हैं वहां पर झटका लगा है। रेवेन्यू यानी आय में 20% से ज्यादा की गिरावट आई है, 311 करोड़ पर आय पहुंची है। एबिटा मार्जिन जो है वो 8% से बढ़कर 10% पर पहुंची है। पहली जो छमाही है, पहले 6 मंथ है, उसमें ऑर्डर्स में 130% का उछाल आया है। अच्छी डील पाइपलाइन से बेहतर ग्रोथ की यहां से उम्मीद है। तो ठीक है, नतीजों ने जरूर निराश किया है, लेकिन आगे ऑर्डर पाइपलाइन अच्छी होने की वजह से ग्रोथ को लेकर एक उम्मीद जगी है। क्या यह करेक्शन एक मौका है इस स्टॉक में एंट्री करने का? साइंट डीएलएम पे बताइए अमित जी, क्या राय बन रही है? करंटली काउंटर में हमने देखा 2-3 सबसेट के लेवल से अच्छी खासी गिरावट तो आती हुई देखने मिल रही है, बट जो हिसाब से यहाँ से सेटअप बनते हुए देखने मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं तो बहुत टाइम काउंटर ने ट्राई किया है 500 के लेवल के ऊपर निकलने के लिए, बट जैसे 490-500 के आसपास आ रहा है वहां से कंटिन्यूसली एक सप्लाई देखने मिल रही है। और आज के दिन में अभी हम देखें यहाँ से तो 50 DMA के सपोर्ट के साथ एक काउंटर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं। जैसे ये काउंटर 440 के नीचे जाता है तो वहां से प्रेशर और बढ़ सकते हैं, वहां से काउंटर 410-400 के रेंज तक भी जा सकते हैं। जो जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है उनके लिए मैं कहूंगा 400 का 440 के एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर वो लेवल का ब्रेकडाउन आ रहा है तो लॉन्ग में से पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर साइंट डीएलएम पर बात हो गई है, लेकिन कीस्टोन रियल्टर्स की बात करते हैं। प्रमोटर्स ने ऑफर फॉर सेल के जरिए 3.63% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। नॉन रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए जो है ये काउंटर आज से खुल गया है और खुलते ही हमने देखा कि यहाँ पर दबाव ज़बरदस्त देखने को मिला है। इनफैक्ट अपने इंट्राडे लो के आसपास ही फिलहाल कारोबार भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर मार्केट कैप देखें कंपनी का 7,308 करोड़ के आसपास जो है वो फिलहाल आंका जा रहा है। 52 हफ्ते का अगर हाई देखें तो 799 और लो यहाँ पर 484 का बनाया है। तो हम एक अच्छा खासा इम्पैक्ट एक पड़ता हुआ देख रहे हैं। क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी अमित यहाँ पर?
मिल सकती है काउंटर में। डाउन साइड में हम देखें 535 से 540 का रेंज है सपोर्टिव बेस, अगर वो लेवल होल्ड कर लेता है तो वहां से वापस एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। बट अगर 535 के लेवल का ब्रेकडाउन आ जाता है तो वहां से प्रेशर और बढ़ते हुए देखने मिलेगा। सर करंट लेवल के हिसाब से मैं कहूंगा यहाँ से पोजीशन हल्की करके जानी चाहिए, जैसे 535 540 के रेंज में आ रहा है वो रेट पे वापस लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय कीस्टोन रियल्टर पर आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला स्टॉक जो हम अपने रडार पर लेकर आएंगे वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। और आप देखिए जरा, जबरदस्त तेजी आज के ही ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिल रही है। यह स्टॉक इस वक्त 8% से ज्यादा मजबूत होता हुआ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। और इसकी वजह क्या है, इसकी आखिर क्या वो फैक्टर्स हैं, उसको हमें समझना होगा। जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे भी और इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। रविंदर हमारे सहयोगी ने पूरे जो है नतीजों को डिकोड किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में जोरदार तेजी के पीछे की वो ट्रिगर्स क्या हैं, जरा उनसे पहले जान लेते हैं। जी बिल्कुल, Q2 FY26 के अर्निंग्स के चलते आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आज के सेशन में फोकस में है, जहां पर कंपनी ने कल अपने Q2 के नंबर रिजल्ट अनाउंस किए थे आफ्टर मार्केट। और यहां पे जो है नेट इस क्वार्टर Q2 में जो है नेट अर्न प्रीमियम जो है उसमें करीब 12.5% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5652 करोड़ पर। वहीं अगर बात करें ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न तो उसमें भी जो है 1.5% के आसपास का इसमें तेजी देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें ROE तो Q2 FY26 में कंपनी का जो ROE है वो 18 से 20% पर की रेंज में रहा है। वहीं पैट में भी जो अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, इसमें पैट में 19% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो 690 करोड़ से बढ़कर जो है 820 करोड़ पर देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें सॉल्वेंसी रेशियो तो सॉल्वेंसी रेशियो है जो है 2.73 टाइम्स पर देखने को मिला है। यहाँ पे मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में कुछ पॉजिटिव कमेंट्री की है, जहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट का कहना है कि जो रिसेंट जीएसटी रिफॉर्म कट है उसके चलते नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। वही मैनेजमेंट जो है सेकेंड हाफ ऑफ FY26 को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। वहीं उनका ऑटो सेगमेंट पे कहना है कि जो जीएसटी रेट कट है उसके चलते जो व्हीकल की ओनरशिप की जो कॉस्ट है वो कम हो गई, जिससे जो एनकरेज कर रहा है कस्टमर को ओन और अपग्रेड करने के लिए प्रीमियम मॉडल्स पे। वहीं जो मोटर सेगमेंट है उसमें भी जो शार्प अपटिक मिला है सितंबर 2025 में फेस्टिव डिमांड और व्हीकल प्राइस मॉडरेशन रिलेटेड के चलते और जीएसटी रेट कट के चलते। वही कंपनी ने जो है फर्स्ट टाइम अपना 4% का मार्केट शेयर क्रॉस किया है रिटेल हेल्थ में सितंबर 2025 में। कंपनी के लिए और भी कुछ ग्रोथ ट्रिगर है आगे चल के, जैसे कि जीएसटी कट से जो है कंपनी को फ़ायदा हो सकता है और ऑटो सेगमेंट में जो है डिमांड बढ़ेगी। वही हेल्थ इंश्योरेंस में भी जो है डिमांड कंटिन्यू रह सकती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रोकरेजेस की तो यहाँ पर कुछ ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है, तो वहीं कुछ ब्रोकरेजेस ने जो है स्टॉक को अपग्रेड किया। सबसे पहले बात करते हैं कोटक सिक्योरिटी, तो कोटक सिक्योरिटी ने जो है स्टॉक को अपग्रेड किया है एड रेटिंग से और टारगेट प्राइस जो है 2100 से बढ़ाकर 2230 का रखा है। वहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने भी जो है स्टॉक को अपग्रेड किया, बाई पर जो उनका पहला रेटिंग था एड, और इलारा ने भी जो है अपग्रेड किया स्टॉक को बाई पर जो उनका पहला रेटिंग था एक्यूमुलेट और टारगेट प्राइस जो है 1960 से बढ़ाकर 2250 का रखा है। वही गोल्डमैन सैक्स ने जो अपने न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है, लेकिन उन्होंने टारगेट प्राइस जो 1925 से बढ़ाकर 1975 का रखा है। सो ओवरऑल कंपनी के जो Q2 के अर्निंग्स थे वो तो म्यूटेड थे, लेकिन जो मैनेजमेंट कमेंट्री जो काफ़ी पॉजिटिव है, ब्रोकरेजेस भी जो है स्टॉक पे काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते स्टॉक्स में जो है काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। चलिए, तो मेजॉरिटी ऑफ ब्रोकरेजेस बुलिश हैं। नतीजों के बाद जो एक्शन है वो स्टॉक में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अगर हम आज की ही बात करें तो इस वक्त लगभग 8% मजबूत होता हुआ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो अमित जी जरा बताइए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में इस तेजी के ट्रेंड पर सवारी करना क्या बेहतर होगा? करेक्टली ऑलरेडी हम देखें यहाँ से तो रनअप आ चुका है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा एडिशन होता है देखने मिल रहा है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस से काउंटर का बनते हुए देखने मिल रहा है 2020 का है। 2020 के ऊपर एक काउंटर जैसे ही वापस स्टेबल हो रहा है या उसके ऊपर जैसे निकल रहे थोड़े टाइम के बाद भी, तो मैं कहूंगा वहां से वापस एक नेक्स्ट लेग ऑफ बाइंग हमें काउंटर में देखने मिल सकता है, जो 2060 से 2120 के लेवल तक स्ट्रेच हो सकता है। सो अगर अभी नई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है तो 2020 के ऊपर निकले उसके बाद ही अभी नई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। ये तो अहम लेवल, उसके बाद ही आप लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं जहाँ तक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात है। लेकिन अमित, न्यूज़ मेकर्स पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स जानना चाहेंगे। क्या रेकमेंड किया जा रहा है आपकी तरफ से आज?
डेफिनेटली सबसे पहला जो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में हम देखें यहाँ से तो मंथली चार्ट के हिसाब से यहाँ से कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए काउंटर में देखने मिल रहा है। जैसे 1456 का लेवल का क्लियरेंस वापस आ रहा है काउंटर में, तो वहां से एक अच्छी खासी मोमेंटम काउंटर में एडिशन हो सकती है जो डायरेक्टली 1550 से 1610 के रेंज तक भी स्ट्रेच हो सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है। 1430 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में 1475 का टारगेट से रहेगा। जो सेकंड बाय कॉल है वो आईआईएफएल। आईआईएफएल में भी हमने देखा तो काउंटर में एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है डेली चार्ट के हिसाब से। मंथली चार्ट में हम देखें यहाँ से जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर की पैटर्न भी बनी हुई है। सो ये काउंटर में भी लग रहा है जैसे काउंटर 510 के ऊपर निकल रहे हैं, तो पैटर्न के हिसाब से डायरेक्टली काउंटर में अपसाइड में जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 650 700 के टारगेट्स आते हुए देखने मिल रहे हैं। बट एक मोमेंटम व्यू के हिसाब से मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी रहेगी। 490 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में 530 का टारगेट से रहेगा। तो ये है राय आपको आईएफएल फाइनेंस पर मिलती हुई। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार भी तमाम अहम खबरों पर हमारी नजर रहेगी और स्टॉक्स तो फटाफट अंदाज में हम डिस्कस करेंगे ही। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और हम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की चर्चा कर रहे हैं। अमित गुप्तानी हमारे आज के मेहमान हैं जो तमाम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर आपको रणनीति भी बता रहे हैं। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और न्यूज़ मेकर काउंटर में हम ब्रेक पर गए, उससे पहले हमने बात की, लेकिन अब चलिए यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम की बात करते हैं, जहाँ पर एक बार फिर से Q2 नतीजे जो हैं उम्मीदों पर ही आए हैं। रेवेन्यू तिमाही दर तिमाही लगभग 7.4% बढ़ा है। डॉलर रेवेन्यू तिमाही दर तिमाही लगभग 4.2%। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सालाना आधार पर 15% यहाँ पर बढ़ता हुआ हमने देखा है। और आप देख सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स यहाँ पर इस पूरे पैक में परसिस्टेंट दिखाई भी दे रहा है। 6.25% की मजबूती फिलहाल दर्ज भी है। वैसे में अमित ये बताइएगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज बहुत बढ़िया मोमेंट बनता है, क्या खरीदारी का कुछ इनिशिएट किया जा सकता है? वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओवरऑल हम देखे यहाँ से तो आईटी पैक में रिजल्ट्स जो भी आए अभी करंटली सब अच्छे आते हुए देखने मिल रहे हैं। अपसाइड में जो इस सबसे हम देखे वहाँ जहाँ से हमें वापस एक फ्रेश मोमेंटम देखने मिलेगा वो 5740 के लेवल से। 5740 के ऊपर जैसे निकल रहा है वहां से वापस एक मोमेंटम जनरेट होते हुए देखने मिलेगा जो 5900 के लेवल तक स्ट्रेच हो सकते हैं। जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन उनके लिए मैं कहूंगा यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 5590 का। 5590 के लेवल के साथ होल्ड रखे और अपसाइड में जैसे 5740 का लेवल का क्लियरेंस आ रहा है उसके बाद नई लॉन्ग की पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो परसिस्टेंट सिस्टम्स पे ये राय मिलती हुई इस वक्त अमित जी की तरफ से। लेकिन अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट मुनाफे का ऑप्शन की तरफ। और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रत्नेश जी गुड आफ्टरनून, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? वेरी गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंडेक्सेस में तेजी जो बनी है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 57,300 कॉल लेने की सलाह रहेगी 330 रुपए के आसपास में। 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के जो टारगेट बन सकता है 450 का। जो मैक्सिमम लॉस बनेगा 2450 का जो प्रॉफिट बन सकता है वो 42 रुपए का। ठीक है, तो ये है राय आपको ऑप्शन की रणनीति बैंक निफ्टी पे, और यहाँ पर जो है वो आपको अहम रणनीति बता दी गई। लेकिन इसके साथ ही शुक्रिया करेंगे रत्नेश जी आपका, और आपके सामने लाएंगे सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग जोखिमों से भरी पड़ी है, रिस्क बहुत है। 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग इसमें पैसे गंवाते हैं। इसलिए सोच समझकर इसमें ट्रेडिंग इनिशिएट करें और इसके साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। एक बार फिर से फोकस करते हैं हम तमाम जो न्यूज़ मेकर स्टॉक्स हैं उनकी ओर। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज जरा सामने लेकर आइए। नेट प्रॉफिट जो है वो इसमें इजाफा देखने को मिला है, और अगर हम थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज की तमाम अहम बुलेट पॉइंट्स को देखें नतीजों की, तो आप देखेंगे लगभग 80% तक का जो इजाफा है नेट प्रॉफिट में दर्ज हुआ है। 48 करोड़ तक का मुनाफा बना है। सालाना आधार पर जो आय है वो 22% से ज़्यादा बढ़ी है। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर 47.8% का बढ़ोतरी देखने को मिली है, और
ये 71 करोड़ पर पहुंचा है। एबिटा मार्जिन 27.2% से बढ़कर 33% तक का पहुंचा है। अगर हम बात करें थायरोकेयर की, इतने दमदार नतीजों के बावजूद जो एक्शन दिखना चाहिए था वो आज नजर नहीं आ रहा है, बल्कि हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से आप देखिए लगभग 1461 के ऊपर लेवल से यहां पर फिसलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हालांकि एक मूवमेंट जरूर नजर आई। पिछले एक महीने में लगभग 5.5% से ज्यादा का इसने रिटर्न दिया, लेकिन 6 महीने की अगर आप चाल देखेंगे, 6 महीने का रिटर्न देखेंगे, दमदार 76% से ज्यादा का रिटर्न पिछले 6 महीनों में थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। और नतीजों के बाद लगता है कि एक हल्की मुनाफा वसूली आज देखने को मिली है। अमित जी बताइए, थायरोकेयर यहां से क्या रणनीति रखनी चाहिए? बस अच्छा खासा लिक्विडेशन है काउंटर में आते हुए देखने मिल रहा है। अभी जो करंटली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है काउंटर का बना हुआ है, जो वीकली सपोर्ट है 1230 का लेवल का अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो वहां से हमें नेक्स्ट लेग ऑफ सेलिंग देखने मिल सकते हैं। सो यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं 1230 का स्टॉप लॉस लगाकर। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है काउंटर में देखने मिलेगा हमें वो 1290 का है। 1290 के लेवल के जैसे क्लियरेंस मिलता है तो वहां से एक बाइंग मोमेंटम वापस जनरेट हो सकते हैं। तो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 1230 का स्टॉप लॉस लगाकर। पर 1230 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको थायरोकेयर जो है वो रेकमेंड किया जा रहा है। इसी के साथ अमित, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम स्टॉक पर अपनी रिकमेंडेशन आज दर्शकों को बताने के लिए। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतना ही, इजाज़त दें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कॉर्पोरेट कनेक्शन।